आदित्य L1 की आज लॉन्चिंग है। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। PSLV C57 के जरिए लॉन्चिंग होगी। इसरो का मिशन आदित्य L1 आज लॉन्च 11:50 पर। सबकी निगाहें इस मिशन पर। बड़ा लक्ष्य इसरो का, देश का, सरकार का। चंद्रयान के बाद अब आदित्य L1 आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। पूरे देश की निगाहें हैं, पूरा देश आशान्वित है। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद अब सबकी उम्मीद है कि भारत एक और आयाम रचने वाला है, एक और बड़ा इतिहास रचने वाला है। एक ऐसा इतिहास जो कि विश्व पटल पर भारत का गौरव और भी ऊंचा करने वाला है। आदित्य L1 की आज लॉन्चिंग होगी 11:50 पर। श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के जरिए लॉन्च होगा आदित्य L1। चंद्रयान के बाद अब मिशन सूर्य आदित्य L1 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग आदित्य L1 की, जिसकी तैयारियां काफी समय से चल रही थी। इसरो के तमाम वैज्ञानिक उत्साहित, पूरा देश उत्साहित इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आज सुबह 11:50 पर लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से। वैज्ञानिकों की कड़ी ये परीक्षा है। बड़ी मेहनत के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, दक्षता के साथ आदित्य L1 तैयार हो गया है। रमेश नागा समुद्रम जी जुड़ गए हमारे साथ, सैटेलाइट एक्सपर्ट। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। आज सबकी निगाहें हैं आदित्य L1 पर। इसकी लॉन्चिंग होने वाली है 11:50 पर। पहले तो समझना चाहेंगे ये कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा अभियान है, ये देश के लिए कैसा समय, जब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब हम मिशन सूर्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नमस्कार, ये आदित्य L1 का मिशन एकदम सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा स्पेस वर्ल्ड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। टेक्नोलॉजी और साइंस का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का कार्यक्रम पूरा वर्ल्ड के लिए ये बहुत सारे बेनिफिशियल होगा। ये जो मिशन है ये एक्चुअली 126 डेज का शेड्यूल है। पहले 16 दिन ये अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा और उसके बाद 5 मैनूवर्स होंगे जिससे उसका वेलोसिटी एकदम स्पीड हो जाएगा और उसे अर्थ ऑर्बिट से सोलर ऑर्बिट की ओर पहुंच जाएगा। तो ये इसमें से पूरे जगत के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर वर्क स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। रमेश जी, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? जैसे हमने देखा कि चंद्रयान 2 जो थोड़ा नाकामयाब रहा, उससे हमने बहुत सबक लिए, संदेश लिए और उसके बाद चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की। क्या चुनौतियां हो सकती हैं आदित्य L1 के सामने? इसमें ये जो हमारे इसरो स्पेस मिशन जो होते हैं उनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस का यूज किया जाता है। जैसे हम आज देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भी यही हुआ कि पहले फर्स्ट पीरियड में ये अर्थ ऑर्बिट या अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स से घूम रहा था और फिर थोड़ी सी एडिशनल वेलोसिटी और स्पीड से अर्थ ऑर्बिट से जैसे उसने मून ऑर्बिट पे चला गया। यहाँ मिनिमम यूज ऑफ फ्यूल, मिनिमम यूज ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस का यूज किया गया।
ये तभी यूज होता है जब हम इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, 16 दिन और उसके बाद अगले 10 दिन ये अर्थ ऑर्बिटल या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से घूमता रहेगा और फिर ये सोलर ऑर्बिट के वहां पहुंचेगा। इसमें द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस इज दैट ये जो आदित्य-1 मिशन है वो अर्थ ऑर्बिट का भी या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज होगा और सोलर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज होगा, और बीच में जो पॉइंट है उसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। जैसे आप दो मैग्नेट आमने सामने रखोगे और बीच में एक लोहे का पीस रखोगे, अगर आप ठीक से रखोगे ना वो इस साइड पे जाएगा ना वो उस दूसरे साइड पे जाएगा, बीच पे रहेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली द फिलॉसफी वो यूज करेगा। और मेरे हिसाब से फेलियर रेट ऐसे प्रोग्राम में बहुत कम होते हैं, और हमारा जो लॉन्च व्हीकल है जो PSLV XL है, ये जिसका हम यूज कर रहे हैं, हमने उसको चंद्रयान-1 में भी यूज किया था, मंगलयान में भी यूज किया था। ये वन ऑफ द मोस्ट वर्क हॉर्स लॉन्चर है, हाई सक्सेसफुल रेट, हाई एफिशिएंसी रेट, अर्थ ऑर्बिट में सोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में वो जाएगा। तो फेलियर रेट काफी कम मेरे हिसाब से बहुत कम होगा, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मिशन सक्सेसफुल। रमेश जी, अगर ये आदित्य L1 की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग हो जाती है तो ये भारत के इतिहास में, स्पेस विज्ञान के इतिहास में क्या ये पल स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये जो मिशन होगा ये इंडियन कंट्रीब्यूशन टू स्पेस ऑब्जर्वर्स फॉर लुकिंग एट द सन 24 आवर्स ए डे। ये जो कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, जैसे आपने कहा, गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 इयर्स का ये मिशन प्रोग्राम, और 5 इयर्स हम लगातार, क्योंकि हम किसी जगह अर्थ से देखेंगे तो हमको बस 12 आवर्स का सन विजन दिखेगा, उसके बाद सुबह होगा, रात होगा, एक्लिप्स आएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, 24 आवर्स, 5 इयर्स, डायरेक्ट विजन ऑफ द सन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन, सन कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इंडिया का फॉर दी स्पेस वर्ल्ड स्पेस प्रोग्राम। एकदम बिल्कुल। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद हमने तो वैसे ही रमेश जी इतिहास रच दिया है, क्योंकि अमेरिका हो, चीन हो, फिर या फिर रशिया का उससे पहले ही जो सैटेलाइट था, चंद्रयान था, उसका कनेक्शन लॉस हो गया और वो असफल हो गया। ऐसे में हम इतिहास तो पहले ही रच चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं कि बेशक हम अभी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए हों, लेकिन उस दिशा में बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। हम डेफिनेशन ऑफ ए डेवलप्ड नेशन का बहुत सारे डेफिनेशन होता है। जैसे हमारे डेफिनेशन में एक डेवलप्ड नेशन वो है जिसका बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, और हमारा स्पेस प्रोग्राम एब्सोल्युटली रिलायबल वाला स्पेस प्रोग्राम है। कई साल पहले हमने तो 100+ सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे इसी स्पेस क्राफ्ट से। तो ये तो अभी कंफर्मेशन है। पहले तो वी ऑलरेडी गॉट दी क्या कहते हैं, वन प्राइज मिल गया विद द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान-3। अभी तो ये बम्पर है कि वी आर नाउ रिकन्फर्मिंग आवर पोजीशन इन द स्पेस वर्ल्ड। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका न सिर्फ स्पेस साइंस के लिए है, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स का भी होगा। आगे कुछ अगर सोलर विंड्स आएंगे तो उसका सोलर विंड्स का इफेक्ट कभी कभी हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम में भी होता है। आपके ब्रॉडकास्ट चैनल्स में भी कुछ 1-2 क्षण के लिए सिग्नल चला जाता है। ये सब प्रेडिक्टेबिलिटी आदित्य कमर्शियल मिशन में भी काफी कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा।